Hi kids, let's do our chapter 4.2 Unke Munke Timpit 2. It will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone. ये साल मेरा बर्थडे बहुत ही शानदार होगा. मैंने ऐसा जो है बहुत ही चिड़ी हुई सी आवाज में कहा. All I will get is a pair of shoes and a hand knitted pullover. जो मुझे मिलने वाला है वो बस एक तो जूतों का पैर है और साथ में एक हाथ का बुना हुआ स्वेटर. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. मैंने तो एक टेबल टेनिस का सेट मांगा था, पर मेरी माँ ने कहा कि इस साल तो ये पॉसिबल ही नहीं है. My friend Muk looked at me thoughtfully. मेरा जो दोस्त था मुक, उसने मुझे थोड़ा गंभीरता से देखा. He drew a bit closer and said, वो थोड़ा पास आया और उसने कहा, Well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works. देखो रोहन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, पर मेरा कजिन कहता है कि ये चीज काम करती है. एंड देयर इज नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक? और ये ट्राई करने में तो कोई भी नुकसान नहीं है, क्या लगता है तुम्हें? ट्राइंग व्हाट? क्या ट्राई करना है, मैंने उससे पूछा. वेल, माय कजिन सेड, if you really want something badly, all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times, unke munke timpe too. जो मेरा कजिन है उसने कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज जो है बहुत ही बुरी तरह से चाहिए हो, तो तुम्हें बस इतना करना है कि बरगद के पेड़ पे जो है बीच रात में जाके जो है उसके 17 चक्कर लगाने हैं और ये कहना है, उनके मुनके टिम्पे टू. आई डेस्परेटली वांटेड माय विश टू कम ट्रू. मैं जो हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से चाहता था कि मुझे जो है वो टेबल टेनिस का, जो मेरी विश है टेबल टेनिस सेट की, वो सच हो जाए. स्टिल आई आस्क्ड, फिर भी मैंने उससे पूछा, व्हाई 17 टाइम्स एंड व्हाई एट मिडनाइट? 17 बार क्यों चक्कर लगाना है और बीच रात में क्यों लगाना है? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. मुझसे मत पूछो, मुक ने कहा, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था. दैट इज हाउ इट इज डन, आई सपोज. ऐसे ही शायद ये होता है. व्हाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म. ट्राई करके देख लो, कुछ बुराई तो इसमें होगी नहीं. I thought it was all nonsense. मुझे लगा ये सब तो बकवास है. Besides, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. और मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि हमारा जो आस पड़ोस है वहां पे कोई बरगद का पेड़ भी है. There was one in old Mrs. Grover's garden. सिर्फ एक था जो मिसेस ग्रोवर के गार्डन में था. But who dared to enter her garden? Not me. पर किसकी हिम्मत थी कि उनके गार्डन में जाए? मेरी तो नहीं थी. And not at midnight, और बीच रात में तो बिल्कुल भी नहीं. Mrs. Groover had been the principal of our school till last year. Mrs. Groover जो है वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी पिछले साल तक. One look from her piercing pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lal of class 10. उनकी एक नजर जो है, तीखी सी नजर जो है, हल्की, उनकी आंखों का रंग क्या था, हल्का हरा. तो उसकी एक तीखी नजर जो है उससे पूरा क्लास जो है शांत हो जाता था. इवन जो दुष्ट बच्चे रिंकू लाल जैसे थे वो भी चुप हो जाते थे. आई हैड सीन इट हैपन विद माई ओन आईज. मैंने अपनी खुद की आंखों से ऐसा होता हुआ देखा था. Forget it, I said. भूल जाओ, मैंने उससे कहा. However, the thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. पर जो है ये विचार जो है ये मेरे दिमाग में दिन रात चल रहा था. हॉन्टिंग यानी कोई चीज जो है वो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहे. तो जो है मेरे बर्थडे के दिन के पहले तक जो है ये विचार मेरे दिमाग में चलता ही रहा और मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाया. ओके, आई सेड टू मुक. ठीक है, मैंने मुक से कहा. If you come along with me, I'll go to Mrs. Grover's garden tonight and do it. अगर तुम मेरे साथ आओगे तो आज रात जो है हम मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाएंगे और ये करेंगे. Why should I come along? asked Mook. I have no secret wish. मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊं? मुक ने पूछा. मेरी तो कोई सीक्रेट विश नहीं है. Come on, let us go and wish for my table tennis set. चलो ना, हम लोग साथ में चलेंगे और मेरे टेबल टेनिस सेट के लिए विश करेंगे. So at 10 minutes to 12, Mook and I met at the back of old Mrs. Grover's garden. तो फिर जो है 12 बजने में जब 10 मिनट थे तो मुक और मैं जो हूँ मिसेस ग्रोवर के गार्डन के पीछे मिले. We climbed and sat on the boundary wall. हम जो है बाउंड्री वॉल के ऊपर जो है चढ़ के बैठ गए. We looked down into the garden which lay dark and silent in the dim light of the moon. फिर हमने जो है गार्डन की तरफ देखा. गार्डन जो है वो बिल्कुल अंधेरे में था और बहुत ही शांत था. सिर्फ चांद की रोशनी में वो थोड़ा सा चमक रहा था.
and there was a banyan tree, its aerial roots swaying in the gentle breeze of the night. और वहां पे जो है एक बरगद का पेड़ था जिसमें जो है हवा में जो उसकी जड़ें थी, आपने देखा होगा जो पुराने पेड़ होते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें जो है वो ऊपर उनकी टहनियों से लटकती हुई होती हैं। तो वो जो बरगद का पेड़ था उसकी जो जड़ें थी वो ऐसे हवा में इधर से उधर टहल रही थी, ऐसे इधर से उधर घूम रही थी। We jumped down, reached the tree and looked around carefully. हम जो है फिर नीचे कूदे और पेड़ के पास पहुंच गए और ध्यान से देखने लगे। Imagine if she's awake. सोचो कि अगर वो अभी जाग रही हो। I whispered and pointed at Mrs. Grover's house. मैंने जो है मिसेस ग्रोवर के घर की तरफ जो है दिखाते हुए चुपके से कहा। Nobody is awake at this ghostly hour of the night, hissed Mook. तो मुक ने जो है धीरे से कहा कि इतनी रात में जो है तो सिर्फ भूत प्रेत ही जागते हैं और कोई तो नहीं जागता है। नाउ गेट गोइंग, रन। अब जो है तुम चलो, चालू करो दौड़ना। I ran as fast as I could, chanting उनके मुनके टिम्पटू, I wish my wish is coming true. तो जो है मैं दौड़ा और मैं बहुत तेजी से दौड़ा, जितनी तेज मैं दौड़ सकता था उतनी तेजी से मैं दौड़ा। और मैं क्या बोल रहा था दौड़ते हुए? उनके मिनके टिम्पटू, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मेरी विश है वो पूरी हो जाए, वो सच हो जाए। ओवर एंड ओवर अगेन, ये जो है मैं बार बार कहता जा रहा था दौड़ते हुए। आई फेल्ट अ बिट स्केयर, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड, इसलिए जो है मैं इस चीज को जो है जल्दी खत्म करना चाहता था, तो मैंने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, मैंने जो है ये जो मैं बोल रहा था मंत्र वो भी मैंने तेजी तेजी बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर, अ स्विश देयर। और ये सब करते हुए जो है मुझे रात में जो आवाजें आती हैं वो भी सुनाई दे रही थी, कहीं पे कोई पत्ती खड़खड़ा रही है, कहीं पे जो है कोई और आवाज आ रही है। Suddenly, a ferocious bark tore the stillness of the night. I froze. फिर एकदम अचानक से जो है एक बहुत ही खतरनाक जो है भौंकने की आवाज ने जो है रात की शांति को जो है वो भंग कर दिया, खत्म हो गई शांति। क्योंकि कोई तो कुत्ता था जो बहुत तेजी से भौंका। फेरोशियस यानी बहुत ही खतरनाक ढंग से। आई फ्रोज, मैं जो हूँ मैं एकदम से खड़ा हो गया, हिल ही नहीं पा रहा था। Inside Mrs. Grover's house, lights flashed on and the back door was pushed open. मिसेस ग्रोवर के घर के अंदर जो है लाइट्स जो है वो जल गई और उनका बैक डोर जो है वो खुल गया। Who's there? called Mrs. Grover. Answer or I'll send the dog at you. कौन है वहां पे? मिसेस ग्रोवर ने पूछा। मुझे अभी के अभी जवाब दो वरना मैं ये अपना कुत्ता तुम्हारी साइड भेज दूंगी। मुक मुक, आई मम्बल्ड, से समथिंग। मुक मुक, कुछ तो बोलो, मैंने उससे कहा। बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, मुक तो जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। When I saw Mrs. Grover bend down to unleash the dog, I pleaded. जब मैंने देखा कि मिसेस ग्रोवर जो है झुक के जो है अपने कुत्ते की जो रस्सी थी उसे खोल रही थी, तो मैंने उनसे विनती करते हुए कहा, प्लीज डोंट सेंड द डॉग एट अस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ यू लेट मी। प्लीज अपने कुत्ते को हमारी तरफ मत भेजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा अगर आप मुझे समझाने दे तो। स्पीक आउट सून, मिसेस ग्रोवर शाउटेड। तो मिसेस ग्रोवर ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से बोलो। आई टोल्ड हर एवरीथिंग। आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, मैंने उन्हें जो है सब सच सच बता दिया। मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है वो मेरा विश्वास न करें। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, पर उन्होंने मेरी बात सुनी बिना कोई इंटरप्शन के, यानी उसमें उन्होंने कोई रोक टोक नहीं करी, वो सुनती रही। शी जस्ट लुक्ड एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आईज ऑफ हर्स एज इफ शी was trying to see right into my heart. वो जो है बस मेरी तरफ देखती रही अपनी तेजी भरी निगाह से, जो उनकी हरे रंग की आंखें थी उससे बस वो मुझे तेजी से देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरे दिल को चीर के देखने वाली है कि जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। सो शी आस्क्ड फाइनली, फिर उन्होंने आखिर में पूछा, एंड यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू, और तुम इस पे जो है भरोसा करते हो, इस मंत्र पे, उनके मुनके टिम्पेटू। डू यू थिंक इट विल हेल्प? तुम्हें लगता है ये मदद करेगा? आई ड्रॉप्ड माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, मैंने जो है अपना सर झुकाते हुए धीरे से कहा, आई होप इट विल। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा करे, है ना, मेरी ऐसी होप है, उम्मीद है मुझे कि ये करेगा मदद। वेल, शी रिटर्न्ड, इफ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स। तो मिसेस ग्रोवर ने जो है जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा है इस बात पे तो जाओ अपने राउंड्स फिनिश कर लो। शी टर्न सेइंग, एंड व्हाइल लीविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट। और फिर जो है उन्होंने मुड़ते हुए कहा कि जब तुम यहाँ से जाओ तो फ्रंट गेट का यूज करना।
I did finish the remaining 6 rounds and left her garden using the front gate. तो मैंने जो है बाकी के 6 राउंड्स जो बचे थे वो भी पूरे कर लिए और उनका गार्डन जो है फ्रंट गेट से होते हुए हम वहां से बाहर निकल गए. I swore that I would never return. मैंने कसम खा ली कि मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा. And then the great moment came. और फिर वो महान moment आ गया. I opened my gifts, rejoiced over my new pair of shoes and the hand knitted pullover. मैंने जो है अपने गिफ्ट्स खोले और मैं बहुत खुश था मेरे जो है नए शूज के पैर को देख के और जो मुझे हाथ से बना हुआ स्वेटर मिला था. And then my eyes fell on a parcel, a big parcel. फिर मेरी आंखें जो हैं एक बड़े से पार्सल पे गई. एक बड़ा सा पार्सल वहां पे रखा हुआ था. I had never received such a big parcel earlier. मुझे कभी भी इतना बड़ा तोहफा तो मिला ही नहीं था. To रोहन खन्ना. तो उस पे लिखा हुआ था to रोहन खन्ना. I read from उनके मुनके टिम्पटू. किसकी तरफ से था? उनके मुनके टिम्पटू की तरफ से. I stared at मुक. मैंने जो है मुक की तरफ गौर से देखा, उसे घूरा मैंने. And he looked as surprised as I was. और वो जो है वो भी उतना ही आश्चर्यचकित था जितना कि मैं था. My mother asked, who is उनके मुनके टिम्पटू? मेरी माँ ने पूछा कि उनके मुनके टिम्पटू कौन है? Isn't that an unusual name? ये कुछ अजीब सा नाम नहीं है? Yes, I said, very unusual indeed. हाँ, सच में बहुत ही अजीब नाम है. I bent over the parcel and began to unpack it. मैं जो हूँ उस पार्सल की तरफ झुका और मैं उसे जो है खोलने लगा. I removed the strings and the paper impatiently. मैं जो हूँ बहुत ही बेसब्री से पेपर और उस पे जो धागे लगे हुए थे सब निकालने लगा. Finally, I removed the colorful gift wrapping and found the table tennis set. फिर अंत में जो है मैंने जब सारा पेपर रैपिंग जो है सब निकाल दिया तो मैंने देखा उसमें एक टेबल टेनिस सेट था. It was not a brand new table tennis set, but it was a fabulous one. वो जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू तो नहीं था बट वो बहुत ही शानदार था. Wow, I whispered, just wow. अरे वाह कितना अच्छा है, मैंने इसे धीरे से कहा. Just wow. Till today, मुक swears he has nothing to do with it. आज तक जो है मुक यही कहता है कसम खा के कि उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है. And so do my parents. और मेरे माता पिता भी यही कहते हैं कि वो गिफ्ट उन्होंने नहीं मेरे लिए लाया था. I wondered if old Mrs. Grover was responsible for the surprise. मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं मिसेस ग्रोवर तो जो है इस सरप्राइज के लिए जिम्मेदार नहीं है. I wondered for a very long time. मैं बहुत टाइम तक ये सोचता रहा. One day I gathered up all the courage I possessed and went to meet Mrs. Grover. एक दिन जो है मैंने अपने अंदर जितनी भी ताकत थी सारा साहस जो है इकट्ठा करके जो है मैं मिसेस ग्रोवर से मिलने गया. I used the front gate and rang the bell. मैंने जो है सामने वाला दरवाजा यूज किया और मैंने उनकी घंटी बजाई. I had gone over my lines 100 times. But when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish, and all I could do was stutter like an idiot. मैंने जो है पहले से ही लाइंस तैयार कर ली थी और कम से कम 100 बार जो है मैंने उन्हें बोल के देखा था कि जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा. पर जब उन्होंने मेरी तरफ अपनी वो हरी आंखों से देखा तो मेरा दिल तो बिल्कुल एकदम से धक्के में आ गया और मेरे अंदर जितनी भी साहस जितनी भी हिम्मत थी सब गायब हो गया और मैं ऐसे हकलाते हुए बेवकूफों की तरह बोलने लगा. गुड आफ्टरनून मैडम. Do you, I mean, did you, have you, sorry, but do you believe in उनके मुनके टिम्पेटू? गुड आफ्टरनून मैडम. मैं बस यही जानना चाहता था, सॉरी सॉरी, पर क्या आपको सच में यकीन है उनके मुनके टिम्पेटू पे? Mrs. Grover continued to look at me with a strange look in her eyes. Mrs. Grover जो है उन्होंने मेरी तरफ देखा बहुत ही अजीब आंखों से. She replied softly but seriously. उन्होंने बहुत ही शांति से जो है जवाब दिया पर बहुत ही सीरियसनेस के साथ. Yes, I do believe in उनके मुनके टिम्पेटू. हाँ, मैं बिलीव करती हूँ उनके मुनके टिम्पेटू पे. I had wished to have somebody over for tea today. मैंने आज के लिए ऐसे विश करी थी कि आज कोई चाय पे मेरे घर आए जिसके साथ मैं चाय पीऊं. एंड here you are. और देखो तुम आ गए. Now isn't it a perfect example of उनके मुनके टिम्पेटू? तो अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है उनके मुनके टिम्पेटू का. She smiled and she looked so different, almost human. वो जो है मुस्कुराई और वो कितनी अलग लग रही थी, बिल्कुल इंसान की तरह. From that day onwards, Mook and I went to see old Mrs. Grover quite often. उस दिन से जो है मुक और मैं मिसेस ग्रोवर से मिलने जो है बार बार जाते थे. Not only because she made the best tea and had the best cookies,
सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास जो है सबसे अच्छी चाय होती थी और सबसे अच्छे बिस्किट्स होते थे, नो, इसलिए नहीं। वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर, हम इसलिए गए क्योंकि हम उन्हें पसंद करते थे। एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और हमारे बीच में एक चीज तो कॉमन थी, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुनके टिम्पेटू। हम सब जो है इस बात पे भरोसा करते थे, इस मंत्र पे, उनके मुनके टिम्पेटू। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? सिगरुन श्रीवास्तवा ने, फ्रॉम सम मोर शॉर्ट स्टोरीज। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.